सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो और नेक्स्ट ईयर नॉलेज में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो ये हमारा टॉपिक है और मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे एमपीपीएससी हो गया, व्यापम के एग्जाम्स हो गए, पटवारी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एमपीएसआई हो गया। तो एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश की नदियों से। तो आज हम अपने टॉप में इस वीडियो पर इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप लोग उसे ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ओरछा है, जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। क्वेश्चन अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ अपना, तो निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर एक ये प्रकार का जलाशय है, जो कि किस नदी पर? चंबल नदी के पर बना हुआ है, और इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करूँ तो मैं, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर जिले से। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर, विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू किसके? पोल्यूशन प्रदूषण के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बेतवा नदी जो होती है उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिया देव पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, कालिया देव पैलेस क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कोपरा, व्यामा एवं वियरन सहायक नदियां हैं किसकी? तो ये सभी सहायक नदियां हैं केन नदी की, सी इसका राइट आंसर है। तो जो कि कोपरा, व्यामा और वियरन जो सहायक नदियां हैं वो केन नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवई और जोहिला नदियों के में क्या समानता है? तो इसका जो राइट आंसर है, दोनों का उद्गम स्थल जो है मैकल पहाड़ी, उस मैकाल पहाड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर है, केवई और जोहिला जो नदियां हैं दोनों का ही उद्गम स्थल बिल्कुल समान है, जो कि मैकल की पहाड़ियां हैं। मान किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी। मान नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो जामनी जो होती है सागर, सागर पर इसका राइट आंसर है उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो प्रायद्वीपीय इसका राइट आंसर है बी नंबर, मध्य प्रदेश की जो नदियां होती हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो होती है प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामदोष भी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी, सी इसका राइट आंसर है, जिसका एक अदर नाम अगर मैं बात करूँ तो नामदोष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1077 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ? तो सबसे अधिक से 41 सहायक नदियाँ मध्य प्रदेश की अगर नदियों की बात करता हूँ तो नर्मदा जो नदी है उसकी सबसे अधिक सहायक नदियाँ लगभग 41 सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ताप्ती नदी, जो है अरब सागर, अरेबियन सी, ओशियन की बात करूँ तो वहाँ पर ये गिरती है। इसका जो राइट आंसर है डी नंबर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है नदी बहती है? तो इसका माही नदी जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, पन्ना के निकट पांडव जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी जाकर यमुना से मिलती है। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभगधि कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सोन नदी, सोन नदी है उसको शुभगधि कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि ने जो रामायण में रचना की है उसमें इस नदी का जिक्र किया गया है, यहाँ पर सोन नदी को शुभगधि कहा गया है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित है, सी इसका राइट आंसर है। बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है?
तो बेतवा की सहायक नदी जो बीना है उसके द्वारा भालकुंड जलप्रपात, तो ये इसका राइट आंसर है। भालकुंड जलप्रपात बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो उज्जैन में जो कुंभ का मेला होता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, तो डी इसका राइट आंसर है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में मानी जाती है लगभग 1077 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई को माना जाता है मध्य प्रदेश में, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता रहा? तो प्राचीन काल में रेवा नदी के नाम से नर्मदा को जाना जाता रहा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जो नर्मदा नदी है उसको प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता है? तो हम इसको जो राइट आंसर है वो बी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो उज्जैन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्षिप्रा नदी के पर बसा हुआ है, तट पर बसा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर। मध्य प्रदेश की जीवनी रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए नंबर, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनी रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अमरकंटक, अमरकंटक से जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जो कि हमारे अमरकंटक जो है अनूपपुर में स्थित है। नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है, वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियां नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन में है, इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंबल नदी में नहीं मिलता है, तो इनमें से ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या नहीं मिलता है? तो ये मिलती है, तो केन नदी चंबल में नहीं मिलती है, वो काली सिंध और छिप्रा बेतवा सभी नदियां जो होती हैं चंबल नदी पर मिलती हैं। अगर बात की जाए केन नदी तो वो नहीं मिलती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है नर्मदा एवं माही नदी, दो ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनद योजना में कौन सा नदी सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। पंचनद योजना जिसे हम अमृत क्रांति भी कहते हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी चंबल, काली सिंध, पार्वती नदी को अगर बात की जाए तो ये अमृत क्रांति अर्थात पंचनद योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर गंगाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो केन नदी पर स्थित ये बांध एक प्रमुख बांध है और इसका राइट आंसर है ए नंबर, केन नदी पर ग्रेटर गंगाऊ बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो कूनो नदी किस नदी में गिरती है? तो कूनो नदी जो होती है चंबल नदी पर गिरती है, तो बी इसका जो है राइट आंसर है। पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है सीहोर है, तो सी इसका राइट आंसर है। जो पार्वती नदी है वो सीहोर जिले से निकलती है। कुंवारी नदी की बात की जाए तो कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवपुरी के पठार से कुंवारी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, तो बी इसका राइट आंसर है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैतूल से है, तो डी इसका राइट आंसर है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल से। मध्य प्रदेश की किस नदी का एक अन्य नाम सोनभद्रा है? सोनभद्र भी है, तो सोन नदी, तो बी इसका राइट आंसर है। सोनभद्र जो नदी है सोन नदी का नाम है। मान किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है मान, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। मान नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर है सागर पर, सागर से जामनी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस तरह की होती है? तो ये हमने देखा है प्रायद्वीपी। और मध्य प्रदेश के किस नदी को नामदोष के नाम से जाना जाता है? तो नर्मदा के नाम को नामदोष के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नर्मदा नदी की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये हमने भी डिस्कस किया है, 1077 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी की कुल सहायक नदी 41 है। अरब सागर की बात की जाए तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर पर गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर है ताप्ती नदी जो है अरब सागर पे गिरती है। और दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर नदी नहीं बहती है, तो उसका जो आंसर है माही नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। बाकी अगर बैनगंगा, वर्धा और बरना की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पन्ना के निकट पांडव जलप्रपात स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी नंबर, पन्ना के निकट पांडव जलप्रपात स्थित है। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर। बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा नदी की सहायक नदी यमुना है, जो कि उत्तर प्रदेश में ये बेतवा नदी यमुना से मिलती है। इनमें से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभ नदी कहा गया है? तो इसको सोन नदी को कहा गया है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चुलिया जलप्रपात देखते हैं। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर चुलिया। अगर याद करने की ट्रिक बताइए, चा से चंबल, चा से चुलिया, तो ये चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है, तो उसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, भालकुंड जलप्रपात बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है। उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे पर लगता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में यह मेला एक बार लगता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी होती है। और प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो रेवा के नाम से जाना जाता था। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे पर है? क्षिप्रा है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लिए हैं। कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? तो नर्मदा और माही नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड जलप्रपात नर्मदा पर नहीं है, क्योंकि ये बीना नदी पर है। ग्रेट गंगाऊ बांध, ये इंपॉर्टेंट है, केन नदी पर बना हुआ एक बांध है, तो ग्रेटर गंगाऊ। कूनो नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्वती नदी किस नदी से निकलती है? तो ये सीहोर से, किस जिले से निकलती है? सीहोर से निकलती है। कुमारी नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी के पठार से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? बैतूल से। और मध्य प्रदेश किस नदी को अन्य नाम सोनभद्र है? सोनी, सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं? तो भालकुंड जलप्रपात, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और यदि अब कोई भी क्वेश्चन अगर नदियों से बनना होगा तो ऑब्वियसली इसी वीडियो से ही बनेगा, और क्योंकि हमने लगभग सभी नदियों को कंप्लीट कर लिया है, और नदियों से रिलेटेड जो भी पॉइंट बन सकते थे उसे हमने डिस्कस किया है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कर दिए, ताकि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की जो ये सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों को वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो आएगा। और यदि आप लोग मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके चल रहा है, तो उसमें हमने ऑलरेडी 33 जिले को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जिले को नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश जीके के और भी वीडियोस देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।